जिसका पहला कार्यक्रम 50 साल पहले हुआ था जब जाट समाज का गठन हुआ। मैं उन सबको भी धन्यवाद दूंगा। बहुत से लोग जो गठन के बाद हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुआ करते तो हमारे बीच नहीं रहे, अंदर दिख रहे हैं। धर्मवीर जी को मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा एमपी साहब को कि धर्मवीर जी आपने हमेशा लड़ाई लड़ी। अभी भी बीजेपी के अंदर आप बैठे हैं, फिर भी किसान के मामले में हो सकता है कि आप खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन आपके मन में हमेशा पीड़ा रहती है कि किसानों और क्योंकि मेरा परिवार भी लोकदल जनता दल का था, हम जो पढ़ते थे स्कूल में इनको सुना करते थे, हम भी जुड़े हुए थे इसी परिवार में, एक ही जगह जुड़े हुए थे। तो धर्मवीर जी ने लड़ाई छोड़ दी और मेरे गले में डाल रखी लड़ाई, इसलिए कह रहे थे कि हनुमान जी लड़ते रहते हैं। और ये इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अपने जमाने के अंदर, और एक बात इन्होंने कही कि हमें धैर्य रखना, धैर्य हम नहीं रख पा रहे। जब आया था तमाम कुर्सियां भरी हुई थी, तो धैर्य का जब धैर्य अपन 2-3-4 घंटे का नहीं रख पा रहे हैं तो सत्ता हासिल करने के लिए तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अंग्रेज जब आए थे व्यापारी बन के हिंदुस्तान के अंदर और लगा कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से फूट डालो, राज करो, और 150-200 साल राज करके चले गए। इसलिए धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य जिस दिन आपने रख लिया और सड़क पर बैठ के संघर्ष आपने सीख लिया, हाँ नारे जोश संख्या के अंदर आपने राजस्थान में जो रैलियां करी हुंकार के माध्यम से, उसमें पूरा देश जग उठा था। जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, भाइयों जो नारा लगता है जय भगवान जाट भगवान, उसके अंदर कभी नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के जाटों ने हमेशा साधन दी, लड़ाई लड़ी, इतिहास उनके संघर्षों के अथा पढ़ाया। वो नारे हमें हमेशा जो इतिहास है वो संघर्ष सिखाता है। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान जैसे प्रांत के अंदर 22% आबादी होकर आपका सीएम नहीं बना और आपके नेताओं ने हमेशा और जाटों का अच्छी दोस्ती इतिहास के अंदर हमेशा रही। जाट लड़े, मराठी लड़े और मुगलों को अगर सबक सिखाया, और मुगल जिन जातियों से डरते थे उसमें जाट और मराठी थे। आज भी देश के अंदर जो गीत गाया जाता है जिसके अंदर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भाइयों जब आपकी वीरता याद दिलाने के लिए गीत गाया जाता है तो सब जगह कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, ये सिख, जाट, मराठा और सिखों में जो जग सिख है वो तो आप सिख तो सिख धर्म के अंदर गए थे। तो जाट समाज तो ऐसा समाज है, कोई पंथ आया, कोई धर्म आया, कोई भी चीज आई, कुछ परिवार चाहते हैं लोग जनता दल के, आप हरियाणा यूपी के नेता थे, सही है, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवलाल जी, 2 नेता हुए, किसानों के सबसे बड़े जिले कर्जा माफ किया, तो प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। और हरियाणा में जो जाट आरक्षण आंदोलन, मैं लोकसभा के अंदर हमेशा कहता हूं कि मराठों का आरक्षण दो, जाटों का आरक्षण दो, गुजरों का आरक्षण दो, तमाम जातियों को जो लड़ाई की। लेकिन जब जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा के अंदर चला था तो बाजूगढ़ तक मैं जाके आया था, और वहां जब मैंने देखी कि हमारे समाज के लोग मर गए, हमारे ऐसे नेता थे राजस्थान में, आपका विचार पता भी नहीं होगा कि मंच में भाषण देते थे कि बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, लोग खाली बजा के वोट डालते, ऐसा करते। बच्चियां अगर पढ़ी तो भाग करेगी, बच्ची को पढ़ा तो वोट लोग बात करें। तो इन स्थितियों से हम लोग गुजरे। हमारे तो पीने का पानी नहीं आया, तो पीने का पानी के लिए संघर्ष करें। हमें तो धन्यवाद दो, इस प्रांत में पैदा हो गए, छोटे के गांव में पैदा होते, जब देश में आवश्यकता पड़ी किसानों को, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अब उत्तरी भारत में किसी किसान का बेटा, जाट का बेटा सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था जिसने कौन को सम्मान देकर सत्ता छोड़ा। और इन्होंने बोल कि छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन वोट कितने मिलेगा आपको ये अंदाज लगा लो आप। और ये सही है, किसान आंदोलन के अंदर किस तरह नारे लगते थे मुझे पता। पिलानी नजदीकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां मैं 23 चुनाव के अंदर गया, मैंने कहा भाई यहाँ तो 1 लाख वोट जाटों के हैं और शिलकाट की सीट है, ये तो मेरी जीता दो, 5000 वोट है अभी पे। बाद में कह रहे थे यार हनुमान जी को अकेला छोड़ दिया अपन ने, आप तो मुझे अकेला छोड़ रहे हो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूं। एमएलए कुर्बान कर दिया, आवश्यकता पड़ते एमपी भी करते, क्यों रैली में तो भाई 6 बार चुनाव जीत गया और मेरी हर परिस्थिति में जीता।